नमस्कार, स्वागत है आपका JJ न्यूज़ की एक और खास ग्राउंड रिपोर्ट में। इस वक्त हम मौजूद हैं हल्द्वानी के एक निजी स्कूल में, जहां पर भारत विकास परिषद शाखा काठगोदाम की ओर से समूहगान प्रतियोगिता आयोजित की गई है। आप पीछे तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से जो बच्चे हैं वो बेहद ही सुंदर ड्रेसअप में आज यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। तमाम स्कूल आज यहाँ पे प्रतिभाग कर रहा है, जो इस समूहगान प्रतियोगिता में आज यहाँ पे प्रतिभाग करने के लिए पहुँचा हुआ है। इस समूहगान प्रतियोगिता की खास बात अगर मैं बताऊँ तो आज यहाँ पे बच्चे जो हैं वो हिंदी के साथ साथ संस्कृत में भी आज यहाँ पर गाना जो है वो गाएंगे। चलिए देखते हैं, बच्चों से बात करते हैं, भारत विकास परिषद के लोगों से बात करते हैं और जानते हैं किस तरह से कार्यक्रम आज आयोजित हो रहा है। बच्चों से बात करेंगे, जानेंगे कि कितना समय उनको इस पूरे कार्यक्रम को तैयार करने में लगा, किस तरह से टीचरों की भूमिका रही है। बिना किसी देरी के आपकी बात कराते हैं और जानते हैं कि पूरा कार्यक्रम आज किस तरह से आयोजित हो रहा है। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका नाम? दीपक महेश्वरी। सर, जिस तरह से भारत विकास परिषद शाखा काठगोदाम की ओर से समूहगान प्रतियोगिता यहाँ पे आयोजित की गई है, कितने स्कूल के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और किस तरह से चयन किया गया? मैम, ये वैसे तो ओपन होता है, जितने भी स्कूल्स होते हैं सभी के लिए, पर क्योंकि इसमें एक गीत हिंदी का होता है, एक संस्कृत का होता है। बहुत सारे स्कूल ऐसे होते हैं जो संस्कृत में उतने परिपक्व नहीं होते कि वो लोग जो है उसकी लिरिक्स को मतलब उसको जो है म्यूज़िक में कन्वर्ट कर सकें। इस वजह से बहुत सारे स्कूल बैकआउट हो जाते हैं। आज हमारे यहाँ 12 स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया है। कुछ बड़े स्कूल्स में कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होने की वजह से वो लोग पार्टिसिपेट नहीं भी कर पाए हैं, पर 12 अच्छे स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया है और बहुत सुंदर प्रोग्राम हो रहा है। जैसे हर तरह से हर साल आपकी ओर से इस तरह प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, संस्कृत किस तरह से आपने सोचा कि संस्कृत में समूहगान प्रतियोगिता आयोजित की जाए? मैम देखिए, संस्कृत हिंदुस्तान की एक प्राइमरी भाषा है और जो हमारे पुराण हैं, जो बाकी हमारी सारी और रिलीजियस चीज़ें हैं, वो सब संस्कृत में ही जो है सब प्रस्तुत की जाती हैं। इस वजह से अगर जो है स्कूल स्तर पे भी संस्कृत का प्रचलन अगर हो सके, बच्चे कुछ सीख सकें और उसको कन्वर्ट कर सकें गा के भी अच्छा, तो बहुत ही सुंदर और अच्छा एक ये लेसन है सबके लिए। तो इसी वजह से ये रहा है भारत विकास परिषद का शुरू से कि भी नेशनैलिटी की तरफ जो ध्यान दिया जाता है, उसी तरीके से कल्चरली भी ये ध्यान दिया जाता है कि हम अपनी भाषा को जो है ग्रहण कर सकें और लोगों में प्रस्तुत कर सकें। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका नाम? आलोक सक्सेना। सर, जिस तरह से भारत विकास परिषद शाखा काठगोदाम की ओर से तब अच्छा कार्यक्रम बच्चों के लिए कराया गया है, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए कराया, कितने ज़रूरी इस तरह के कार्यक्रम देख रहे हैं? मैं समझता हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम जो है होते रहने चाहिए। उसका चाहे माध्यम कोई भी हो, चाहे भारत विकास परिषद के द्वारा किया जा रहा है और भी संस्थाएं इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करती हैं, लेकिन हमारा प्रयास ये है कि बच्चों में देशभक्ति और जो भावना है बच्चों के अंदर जागृत होनी चाहिए। और आज हमने यहाँ पे हिंदी और संस्कृत दोनों में जो है ये समूह गान प्रतियोगिता रखी है, जिसमें हमारे स्कूल के काठगोदाम शाखा की तरफ से ये है। उसमें स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और काफ़ी आपने देखा होगा बड़ा अच्छा बच्चों का मनोरंजन है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि इस तरह के कार्यक्रम आगे बराबर आयोजित होते रहे। जिस तरह से संस्कृत एक टफ लैंग्वेज मानी जाती है, इस तरह से बच्चों को संस्कृत में गाना बच्चे प्रतिभा यहाँ पे कर रहे हैं, किस तरह देख रहे हैं कि भाषा बोलने में इतनी हार्ड है, बच्चे गाएंगे कैसे? असल में यहाँ पे संस्कृत महाविद्यालय हैं बच्चों के, जहाँ पे बच्चों को जो है संस्कृत में शिक्षा दी जाती है। तो उनके भी स्कूल के बच्चे आए हैं जिन्होंने कि संस्कृत में अपने प्रोग्राम दिए हैं, जो यहाँ पे रेलवे बाज़ार में है। और इस तरह से बच्चों को संस्कृत भाषा के प्रति भी अपना जागृत करना है, ये हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है। सर से बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आपका नाम? जितेंद्र डोलिया। सर, जिस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज कहीं ना कहीं हिंदी और संस्कृत पर भारी बढ़ रही है, इंग्लिश कल्चर हो गया है, ऐसे में इस तरह के जो कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, कितने आप ज़रूरी देख रहे हैं कि हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाएं? हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें हिंदी और संस्कृत भाषा की है। संस्कृत भाषा आज हम लोग लगभग भूल चुके हैं। तो हमारी संस्था का यही उद्देश्य होता है कि हम अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए कम से कम बच्चों को थोड़ी बहुत तो संस्कृत की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि संस्कृत पूर्व काल में हमारी वैदिक भाषा भी रही है और हमारी सांस्कृतिक भाषा भी रही है। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि बच्चों को कम से कम
कुछ तो जानकारी संस्कृत के विषय में होनी चाहिए। जी, और जिस तरह से बच्चे पूरी क्लैरिटी के साथ इतना अच्छा जो कार्यक्रम है वहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है बच्चों को देखिए कि संस्कृत भाषा को आगे बढ़ावा मिल रहा है। ये काफ़ी अच्छा लग रहा है देख करके। इसमें बच्चों की बहुत मेहनत होती है। इसको कम से कम बच्चे जुलाई अगस्त 2 महीने पूरी प्रिपेयर करते हैं, और हम लोग तो कोशिश ये करते हैं कि इस साल के जो बच्चे हैं और उनको देखते हुए अगले साल के जो बच्चे प्रिपेयर करें। और ये काफ़ी देख करके काफ़ी खुशी होती है कि हमारे यहाँ जो विद्यालय आ रहे हैं उनके बच्चे हमारी संस्कृति को ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। एक स्कूल हमारे साथ मौजूद है जो आज समूहगान प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रहा है। टीचर्स स्कूल के हमारे साथ मौजूद है, जानते हैं किस तरह से बच्चों को प्रतिभाग करने के लिए प्रैक्टिस करवाई गई, कितना समय इनको लगा। सर हमारे साथ है, नमस्कार सर। नमस्कार मैम। आपका नाम? मनोज नैनवाल, विलियम सर हमारे साथ हैं साथ में। सर, जिस तरह से बच्चे आज यहाँ पे पार्टिसिपेट करने पहुँचे हैं, सबसे अच्छी बात ये देखने को मिली कि हिंदी के साथ साथ संस्कृत भाषा भी जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल की जा रही है। किस तरह से बच्चों को प्रैक्टिस करवाई गई, ये बताइए। देखिए, हिंदी देशभक्ति गीत तो हमारे देश की परंपरा है, और देव भाषा संस्कृत हमारी जननी है भाषाओं की। तो उसमें बच्चों को जो ये बताया जा रहा है, और देव भाषा संस्कृत के बारे में जो इस तरह से देशभक्ति गीतों के बारे में बताया जा रहा है, इससे संस्कृत भाषा को और आगे ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए बहुत अच्छी मुहिम है जो भारत विकास परिषद ने शुरू की है। इस तरह से बच्चों को और जानकारी मिलेगी। संस्कृत माना जाता है कि एक टफ लैंग्वेज होती है, बच्चों को सिखाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है? नहीं, मेहनत तो हर चीज़ में है, लेकिन ये है कि देव भाषा संस्कृत वैसे बच्चे सीखते भी हैं स्कूल में, और थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन देव भाषा संस्कृत आनी चाहिए। यही हमारा उद्देश्य है, भारत विकास परिषद का भी उद्देश्य है। आज का जो कार्यक्रम था कैसा रहा? बहुत अच्छा कार्यक्रम है, बहुत अच्छी पहल है, बड़ा अच्छा उन्होंने ये आयोजन किया है, इसके लिए उनको साधुवाद, धन्यवाद है। चलिए, सर से बात करते हैं। नमस्कार सर। आपका नाम? मेरा नाम हैप्पी विलियम है, मिस्टर विलियम। सर, कौन से स्कूल से आए सबसे पहले ये बताइए। मैं भी निर्मला कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से ही हूँ मैं। अच्छा, तो ये पहली बार निर्मला कॉन्वेंट इस तरह की प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रही है, इससे पहले भी कर? नहीं, इससे पहले भी हमने यहाँ पे करा था, और हम लोग सेकंड आए थे। और इस बार देखते हैं कि किस नंबर पे आते हैं। बाकी सारे बच्चे बहुत अच्छा गा रहे हैं, और सुन करके बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने टैलेंटेड बच्चे हैं। स्पेशली जैसे आपने सर ने बताया इस बात को संस्कृत भाषा के लिए, तो ये लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं कि संस्कृत लैंग्वेज को भाषा को गाएं और सीख करके। तो बहुत टिपिकल है और बहुत टफ़ है कि इसको दोनों को मिलाकर म्यूज़िक के साथ में गाना। बोलना तो फिर भी बहुत ईजी पड़ जाता है कई बार, लेकिन संगीत के साथ में उसको मिलाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन बच्चे बहुत कोशिश कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। जिस तरह से इंग्लिश कल्चर आजकल शुरू हो गया है, तो कहीं ना कहीं हिंदी और ऊपर से संस्कृत कहीं विलुप्त होता जा रहा है। ऐसे में इस तरह की जो प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, हमारे कल्चर को किस तरह आप देख रहे हैं कि बढ़ा रही है? मैं सोचता हूँ मैम, ये बहुत अच्छी पहल है इनकी। साथ साथ जैसे हिंदी के साथ में संस्कृत भाषा का ये लोग उपयोग करके गीत को करा रहे हैं, समूह गान करा रहे हैं। इससे मैं सोचता हूँ आने वाले कल्चर को और ख़ास तौर से जो बच्चों को बहुत हेल्प मिलेगी, और ये भाषा सीखनी चाहिए और आनी भी बहुत ज़रूरी है। तो सर, जिस तरह से बच्चे आज यहाँ पे प्रतिभा करने पहुँचे, कितना समय बच्चों को प्रैक्टिस कराने में लगा था? मैम, जिस तरह से अगर हम बोलें तो हमें कम से कम 15 से 20 दिन लगा इसको कराने में। सबसे ज़्यादा हमें संस्कृत भाषा में ज़्यादा वो समय लगा, और हिंदी भाषा में इन लोगों ने जल्दी स्टार्ट कर लिया था। तो ओवरऑल कार्यक्रम जो था कैसा रहा? ओवरऑल मैम मैं कहूँ तो सारे बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, और इन्होंने बहुत अच्छा प्रस्तुति करी। मुझे देख के बहुत खुशी हो रही है कि बच्चे खुद बजा रहे हैं और खुद गा रहे हैं। और स्पेशली मैं फिर बार बार इस बात को बोलूँगा, जो संस्कृत भाषा का इन्होंने इस्तेमाल किया ना, तो काबिल तारीफ़ है बच्चों के लिए। मतलब बच्चों के लिए काबिल तारीफ़ की बात है कि हिंदी के साथ साथ संस्कृत जो है वो बच्चे इतनी अच्छी तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं। बच्चे यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। हाय। हेलो। आपका नाम? रुद्र। कौन सी क्लास में? 10th में। आपने यहाँ पे जो प्रतिभाग था वो हो गया आपका? जी। अच्छा, हिंदी और संस्कृत में आपने यहाँ पर समूहगान प्रतियोगिता यहाँ पे करी थी, टफ कौन सा लगा? देखिए, हिंदी तो हमने फिर भी एक तरीके से किया, बट संस्कृत अगर हम जैसा देखें तो एक देव भाषा संस्कृत मानी जाती है, और ऊपर से संस्कृत में गाना, और वो भी एक राग में उसको ढाल के एक राग में उसको मिला के गाना, वो थोड़ा सा एक अपने आप में चैलेंज था। हमें हिंदी और संस्कृत की टाइमिंग की बात करूँ तो ज़्यादा टाइम किस गाने को प्रैक्टिस करने में लगा? संस्कृत को कितना टाइम में मानूँ? हम लोगों को संस्कृत प्रैक्टिस करने में लगभग कहें तो हम लोगों ने, जैसे कल हम फाइनल प्रैक्टिस कर रहे थे, तो
वी हैड स्पेंट ऑलमोस्ट 8 hours yesterday. ओनली फॉर संस्कृत सॉन्ग। Yes. अच्छा, मतलब 8 घंटे आपने सिर्फ संस्कृत के लिए ही बिताए हैं। और हिंदी के लिए मैं बात करूँ, हिंदी के लिए मैम हमने अगर उससे लास्ट डे में हमने किया था उसमें भी अप्रॉक्स हमने 6 hours to 7 hours हमें लगे थे। अच्छा, टीचर का मैं अगर रोल बताऊं तो ये पूरे जो कंपटीशन के उसमें आपने प्रैक्टिस करी है, टीचर कितने सहयोगी रहे हैं? मैम आधे से ज़्यादा हमने जो कंपटीशन में परफॉर्म किया है वो हमारे टीचर्स की वजह से ही किया है। उन्होंने हमें हर चीज़ में मतलब इतना सपोर्ट दिया। इनफैक्ट सर खुद अपनी क्या कहते हैं क्लासेस छोड़ के और हमारे साथ प्रैक्टिस करने में लगे थे। सर लोगों का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है कंपटीशन में। चलिए ठीक है, और उस बात करते हैं। हाय, हाय, आपका नाम? दिव्यांशी, कौन सी क्लास में? 12th। तो जिस तरह से आज आप यहाँ पे कंपटीशन में प्रतिभा करने पहुँची है, सबसे पहले बताइए कि पूरा जो कंपटीशन था और जो भी आपकी तैयारी थी यहाँ पर स्टेज में कैसी रही? कंपटीशन तो हर बार की तरह ही बहुत अच्छा है और इवन दो हमें मतलब अपने देश के लिए सुपीरियरिटी एंड पेट्रियाटिज़म भी आता है इससे। और हमारे कंपटीशन की तैयारी में बहुत कुछ हुआ था और पर मतलब हमने मतलब बहुत अनोखी तरीके से हमें हर चीज़ को मिलाकर एक राग में हर चीज़ को फिट करके हमें उसमें अपना एक गाना बनाना था। और फिर उसके बाद हमें उसको संस्कृत जैसे कि एक लैंग्वेज जिसमें हमें गाने के साथ साथ हमें अपनी वर्डिंग्स को भी बिल्कुल मैच करना था। और इवन दो यहाँ तो मतलब तुम आपके वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस हर चीज़ में ही, और ऊपर से हमारे जो स्टेप्स होते हैं उन सबको नोट करके हमें मतलब उसका मतलब भी पता चला जो संस्कृत के गाने का मतलब है। तो टफ़ मानी जाती है संस्कृत लैंग्वेज, कहीं ना कहीं टफ़ मानी जाती है। जब आपको पता चला इस तरह की प्रतियोगिता है और निर्मला कॉन्वेंट ने इससे पहले भी इस तरह की प्रतियोगिता में आयोजन किया है, किस तरह से आप लोगों ने सोचा कि हाँ करना है और अपने इस कल्चर को आगे बढ़ाना है? हमारे अंदर भी एक बच्चों की तरह ही हमारी भी भावना थी कि हमें भी किसी कंपटीशन में जाना है। और इवन अपने देश के लिए है तो और भी ज़्यादा पेट्रियाटिज़म एंड ऊपर वो हमारे लिए ऊपर उपाधि रखता है, सबसे ऊपर रखा हाँ। है। तो जिस तरह से बच्चों का ये कहना है कि संस्कृत लैंग्वेज को आगे बढ़ाना कहीं ना कहीं इनको बहुत ही अच्छा लगता है, और जिस तरह से इंग्लिश कल्चर बढ़ रहा है उसमें कहीं ना कहीं हिंदी और संस्कृत को जिस तरह से बच्चे आगे बढ़ा रहे हैं, ये देखना बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और बहुत अच्छी बात है कि इनके टीचर्स जो हैं इनको सहयोग कर रहे हैं। हाय, हाय, आपका नाम? कृष्णा, कौन सी क्लास में? 11th। में है। हाँ। यहाँ पे आज आप पार्टिसिपेट करने पहुँचे, कितनी जनों ने आपने आज यहाँ पे पार्टिसिपेट किया? 11 स्कूल्स ने किया है और हमारे स्कूल की तरफ से 8 गाने वाले हैं और 3 इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं। आपने गाया? हाँ। अच्छा, मैं अगर हिंदी और संस्कृत सॉन्ग की बात करूँ तो हिंदी में कौन सा आपने गाना गाया और संस्कृत में कौन सा गाया? हिंदी में हमने जननी जन्मभूमि गाया और संस्कृत में हम अभी गाएंगे जय जय हे भगवती। हार्ड कौन सा लगा? गाने दोनों ही हार्ड हैं, हमने बराबर मेहनत करी है दोनों में। तो संस्कृत वाले के थोड़े शब्द वैसे रहते हैं तो संस्कृत वाला थोड़ा हार्ड लगा। अच्छा, संस्कृत के जिस तरह से आपने कहा कि हार्ड रहते हैं शब्द, क्लैरिटी लाने में कितना टाइम लगा, कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ी? लाइक 1-2 दिन तो हमें सिर्फ शब्द को वो करने में लग गई कि, और हमने अपनी हिंदी वाले टीचर से भी हेल्प ली कि प्रोनाउंसिएशन कैसे होना चाहिए, शब्दों का कैसे होना, तो 1-2 दिन तो उसी में लगे। बाकी फिर मेलोडी की प्रैक्टिस फिर चलती रही। कितने टाइम आपने, कितना घंटा एक दिन में दिया प्रैक्टिस के लिए? लाइक पहले तो 3 पीरियड करते थे प्रैक्टिस, उसके बाद फिर लास्ट में जाके फुल डे प्रैक्टिस। फुल डे प्रैक्टिस। और पढ़ाई? स्कूल में पढ़ाई तो साइड बाय साइड चलती रहती है। अच्छा, मतलब टीचर पूरे सहयोग कर रहे थे? हाँ। अच्छा, तो आज जिस तरह से हिंदी का आपका हो गया, ओवरऑल 10 में से कितने मार्क्स देंगे आप अपनी परफॉर्मेंस को आज? हम अपनी परफॉर्मेंस को देखो फुल तो दे ही नहीं सकते, तो 9.99। 9.99। पॉइंट 1 कहाँ रह गया? पॉइंट 1 जर्म्स तो डेटॉल भी नहीं मारता, तो बस तो हम भी फुल कैसे दे सकते हैं खुद को। अच्छा, संस्कृत के लिए कितने तैयार हैं? संस्कृत के लिए मैं काफ़ी तैयार हूँ, क्योंकि संस्कृत में ऐसा है मैं हारमोनियम प्ले करूँगा और इसमें मैंने गाना गाया। मतलब आप संस्कृत में इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले हैं? Yes। उसमें कितनी प्रैक्टिस लगी आपको? उसमें भी थोड़ा इमरजेंसी आ गई थी, तो उसमें भी ठीक ठाक ही प्रैक्टिस करनी पड़ी, तो टाइम कम मिला उसमें, बट हो गया। मतलब तैयार हैं आप लोग? हाँ। चलिए, ऑल द बेस्ट आप संस्कृत के लिए। आपसे बात करेंगे। हाय, आपका नाम? बिलाल। कौन सी क्लास में? 11th में। अच्छा बिलाल, ये बताइए जिस तरह से हिंदी में आप अभी आपने परफॉर्मेंस दे दी है, संस्कृत की अभी आपको रह रही है, नर्वस कितने हैं? नर्वसनेस अभी कुछ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हमने अपनी कोशिश और प्रैक्टिस बहुत अच्छे से की है, पूरी अपनी मेहनत से की है, तो इतनी ज़्यादा कुछ नर्वसनेस नहीं है। हम बस परफॉर्मेंस देंगे अपनी, बाकी जैसी कैसी हो, पर हमने कोशिश अपनी पूरी की है। अच्छा, कितने दिन लगे आपको ये गाने सीखने में? मुझे तो करीब 2 दिन लगे थे, 2 दिन लगे थे? जी, मैंने हारमोनियम प्ले किया आज, तो मुझे 2 दिन लगे।
हिंदी सॉन्ग में आपने हारमोनियम प्ले करा है और संस्कृत में संस्कृत में मैं गाऊंगा आप गाएंगे। कौन सा गाना है? जय जय भगवती। अच्छा, तैयार है? चलिए, ऑल द बेस्ट। चलिए, जिस तरह से बच्चों का है उत्साह जो है देखने को मिल रहा है कि बच्चे पूरी तरह से तैयार है, एक्साइटेड भी है। एक परफॉर्मेंस हो गई है, एक होना बाकी है। हाय, आपका नाम? नवनीत, कौन सी क्लास में? 11th। आप सब एक साथ ही हैं? 11, 12 अच्छा, अगर मैं बात करूँ संस्कृत की जो अब हार्ड होने वाला है, इस तरह की जो प्रतियोगिता आयोजित हो रही है, कितनी ज़रूरी देख रहे हैं? ज़रूरी तो है, मतलब अगर हम हिंदी को इतना फेवर कर रहे हैं तो संस्कृत को भी करना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश कल्चर इतना बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं ये विलुप्त हो रहा है, हिंदी या संस्कृत। ऊपर से प्रतियोगिता, वो भी गाना संस्कृत में, कितना हार्ड है? हार्ड तो है क्योंकि वो हमारे वैसे नहीं है ना, फ्लो में नहीं है। क्योंकि हम यूजुअली हम क्या स्पीक कर रहे हैं आजकल, हम हिंदी में हैं और इंग्लिश बोल रहे हैं, और वैसे भी लोग प्रायोरिटाइज़ नहीं कर रहे हैं संस्कृत को, तो वो करनी चाहिए, क्योंकि एट द एंड हमारी जो रूट्स हैं वो संस्कृत से बिलोंग करते हैं। कहीं ना कहीं इंग्लिश जो है, इंग्लिश कल्चर जो है वो भारी पड़ रहा है हिंदी और संस्कृत पे, इसको किस तरह से आप बैलेंस करेंगे? भारी इसलिए पड़ रहा है क्योंकि कल्चर को लेके आज की जनरेशन जैसी है उसकी वजह से हो रहा है। लोग संस्कृत सुनना ही नहीं चाहते हैं क्योंकि अभी उन्हें संस्कृत की ब्यूटी पता नहीं है ना। जो क्लासिकल है वो तो क्लासिकल ही है, वो मतलब उसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते इंग्लिश से। इंग्लिश इज़ समथिंग डिफरेंट। बट आपके स्कूल में संस्कृत पढ़ाई जाती है? हाँ, पढ़ाई जाती है। सब्जेक्ट है अकेला एक? कौन सी क्लास तक का है? 8 तक आपने पढ़ी थी। आप 11th में है, राइट? तो 9, 10, 11 3 साल हो गए आपको संस्कृत छोड़े हुए। जब प्रैक्टिस करी थी हार्ड लगा था? जी, हार्ड तो लगा था। संस्कृत कंपेरेटिवली हार्ड ही लगता है। कितने टाइम में प्रैक्टिस करी? संस्कृत को तो बहुत टाइम लगा, ऑलमोस्ट 8 घंटे स्कूल के हो गए, फिर उसके बाद बाहर भी करी तो ऑलमोस्ट 10-12 घंटे की प्रैक्टिस थी खाली संस्कृत के कुछ, तो उसको परफेक्ट हल्का बहुत करने में। जिस तरह से सर ने आपके बताया कि पिछले बार आप सेकंड रहे थे, आपका स्कूल सेकंड आया था, इस बार फर्स्ट आने के चांसेस हैं? मैं गलत क्यों बोलूँ, हैं भी, पर हल्का बहुत कट भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मतलब हार जीत तो चलती रहती है, बट मेन तो कंपटीशन होता है। चलिए, बहुत बढ़िया बात करी आपने, ऑल द बेस्ट। चलिए, तो जिस तरह से बच्चों ने बताया कि हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन कंपटीशन सबसे ज़्यादा मायने रखता है, और जिस तरह से बच्चे जो है वो प्रतिभाग कर रहे हैं, कितनी खूबसूरत यहाँ पे झलक देखने को मिली है। कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगी दिखाए तस्वीरें कि किस तरह से यहाँ पर जो बच्चे हैं वो इतनी ब्यूटी के साथ अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। खास बात ये है कि हिंदी के साथ साथ संस्कृत के गाने भी आज ये लोग इस प्रतियोगिता में गाने वाले हैं। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि पूरे प्रतियोगिता में कौन विजेता रहता है और कौन आगे जाकर हमारे प्रदेश का नाम रोशन करता है। तो ये थी ग्राउंड जीरो से JJN की खास रिपोर्ट। मैं निशा अपनी सहयोगी संगीता के साथ, JJN न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।